नमस्कार मेरी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में एक और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा भयानक स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। देखो, भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी बातें आज के समय में लोगों को थोड़ी बचकानी लगती है, क्योंकि आज के वक्त में ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। आपको ये तो पता ही है कि ऐसी चीजें अक्सर रोशनी से डरा करती हैं, और आज के ज़माने में हम रहते हैं तो हमारा पूरा शहर रोशनी से चकाचौंध रहता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इन चीज़ों को इग्नोर ही करने लग जाए। लेकिन पुराने समय में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, और ये बातें आप अपने बुज़ुर्गों से घर में सुनते भी होंगे। जिस घर में दादा दादी नाना नानी रहते हैं वहाँ पर आपको ये स्टोर ज़्यादा जानने को मिलती है, और अगर आप गाँव में रहने वाले हैं तो फिर कहने ही क्या, ऐसी स्टोरी की भरमार आपके पास बहुत होगी। तो आज की स्टोरी भी हमें गांव के रहने वाले एक शख्स ने ही शेयर की है, और वो आज के समय की नहीं बल्कि पुराने समय की घटना है। अब देखो, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इंसान की अच्छाई उसे साधु बनाती है और बुराई शैतान। दरअसल उस गांव में डायनों का एक ग्रुप आ जाता है, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, या कह लो कि अपने ग्रुप को और ज्यादा बड़ा करने के लिए, वो ग्रुप गांव के लोगों को अपने झांसे में फंसाने का काम किया करता था। और उस ग्रुप की लीडर थी एक डायन महिला, जो अपने छल कपट और परपंच से युवाओं का अपने घर परिवार से मोह भंग करा दिया करती थी, और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाना कि वो जो चाहे वो पा सकते हैं। ऐसे ही एक बार उसके झांसे में उसी गांव का रहने वाला एक साधारण सा लड़का जाता है, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, और उस डायन के कहे में आकर उसने बहुत ही ज्यादा गलत कदम उठा लिए थे, और इन सब में उसने अपने घर वालों का ही काफी ज्यादा नुकसान भी कर दिया। लेकिन जब बाद में उसको एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत चीजें कर दी है, और अब इन चीजों से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपके लिए हॉरर दुनिया की बहुत डार्क स्टोरीज भी लेकर आ चुका हूं। वो ऐसी स्टोरीज हैं जिन्हें हम पब्लिक में डाल नहीं सकते। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो चैनल पर मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बात आज से बहुत साल पहले की है। इसका समय तो मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन शायद ये बात 60 से 70 साल पुरानी तो रही ही होगी। खैर, उस समय गांव में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, और ये गढ़वाल में बसे एक गांव की कहानी है। बोलते हैं ना कि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी जरूर होती है। वही यहां भी हुआ। गढ़वाल के उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन एक दिन एक भयानक सच्चाई ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या था वो सच, ये जानने के लिए मैं आपको वो पूरा घटनाक्रम बताता हूं। उस रात दो शराबी, जिनमें से एक का नाम धानी था, देर रात मदिरा पीकर नशे में झूमते हुए अपने घर जा रहे थे। वो दोनों गांव की सुनसान गलियों से होते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर अपने ठीक सामने गई। उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने ही एक 8-10 फीट का काला साया खड़ा था। उस समय उन दोनों को यही लगा कि शायद उन्हें नशा ज्यादा ही हो गया है, जिसके कारण उन्हें ये सब दिखाई दे रहा है। ये सोचकर वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस साए में हरकत हुई और वो पलटा। उसके पलटते ही उन्होंने देखा कि उस साए की दो भयानक लाल चमकती हुई आंखें थीं, जिससे वो उन्हें ही देख रहा था। उस भयानक दृश्य को देखकर उन दोनों का सारा नशा एक झटके में उतर गया, और अब वे दोनों तेजी से पलटकर भागने लगे। ठीक इसी दौरान उस साए ने उनमें से एक आदमी को पकड़ लिया। उसका साथी ढानी रुक कर देखना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर अगले ही पल उसके ठीक सामने ही 4-5 काले साए आ खड़े हुए। उन सबको देखकर ढानी काफी ज्यादा घबरा गया, और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था। होश में आने पर शुरू में तो उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन फिर अगले ही पल रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में किसी मूवी की तरह घूमने लगी। इन सब से वो काफी ज्यादा घबरा गया था, और फिर उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताया। उसके घर वाले ये नहीं माने। उसके घर वालों ने यही कहा
कि उसने शायद ज्यादा पी ली होगी, इसलिए उसे वहम हुआ होगा। अब जब कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था तो फिर वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन यहां एक बात अजीब हुई, और वो ये कि उस रात उसके साथ जो दूसरा आदमी था उसका बर्ताव अब काफी अजीब सा हो गया था, और बात करने पर वो मानने को भी तैयार नहीं था कि उस रात ऐसा कुछ हुआ था। इन सब से ढानी को लगने लगा था कि शायद उस रात उसे वहम ही हुआ होगा, इसलिए वो भी उसे भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहां एक बात अच्छी हुई, और वो ये कि अब ढानी ने पीना बंद कर दिया था। इन्हीं सब के कुछ दिन बाद एक रात अचानक से ढानी की नींद खुल गई। उसे उसका दम घुटता हुआ लग रहा था, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलकर खुली हवा में आ गया। वो बाहर आकर अच्छा महसूस कर रहा था। वो कुछ देर बाद अंदर जाने के लिए पलटा ही था कि तभी अचानक उसे कुछ अजीब से मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर उस आवाज की दिशा में देखने लगा। तभी उसने पाया कि वह आवाज गली के दूसरे छोर पर से आ रही थी। वह आवाज सुनकर ढानी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज ठीक वैसी ही लग रही थी जैसी उस रात आई थी। खैर, ढानी दौड़कर अपने घर में आया और फिर अपने घर के अंदर छिपकर खिड़की से ये सब देखने लगा। कुछ ही देर में वह आवाज उसके बेहद पास आने लगी, और अब वह आवाज उसके इतने पास आ गई थी कि वह उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। ढानी ने देखा कि कुछ काला चोगा पहनी आकृतियां वो अजीब से मंत्र बुदबुदाते हुए उसी ओर आ रही थी। वो लगभग 4-5 लोग थे, जो कि लगभग भावहीन से वो मंत्र बोलते हुए उसके घर से आगे की ओर से निकल गए। ढानी हैरानी से ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर कौन लोग हैं, क्योंकि वह इतना तो जानता था कि वह न तो कोई सपना देख रहा है और ना ही यहां उसे कोई भ्रम हो रहा है, क्योंकि आज तो उसने मदिरा भी नहीं पी हुई थी। खैर, ढानी ने सोचा कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये अजीब से मंत्र क्यों बोल रहे हैं। ये सोचकर ढानी ने एक कंबल उठाया और उसे ओढ़कर उन काले साए के पीछे पीछे जाने लगा। उसने इस दौरान ये ध्यान रखा कि वो उनका एक निश्चित दूरी से पीछा करे। वो उस गांव के कच्चे पक्के घरों की ओट में छिपते छिपाते उस गांव के बीचों बीच आ गया। वहां आकर उसने देखा कि वहां पर और भी काले चोगे जैसा कुछ पहने लोग खड़े हुए थे। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी बीचों बीच से आया और सामने आते हुए बोला, साथियों, जैसा कि हमने सोचा था वही हुआ। इस गांव के लगभग 15 लोग अब हमारे मकसद में हमारा साथ देंगे। ये सुनकर ढानी को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक भयानक औरत की आवाज उसे सुनाई दी, बस अब कुछ लोग और फिर इस गांव में हमारी हुकूमत चलेगी। वो आवाज सुनकर ढानी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी थी कि तभी उस महिला की आवाज उसे दोबारा आई, ढानी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो आवाज सुनकर ढानी काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे समझ आ गया था कि वहां पर कोई है जिसे उसके वहां होने का आभास हो चुका है, और ऐसे में उस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो वहां से भागने लगा। लेकिन जब वो पलटा तो उसके होश उड़ गए। उसके पीछे उसका वही साथी था जो उस रात उसके साथ था। उसके चेहरे पर एकदम सपाट भाव थे और वह लगातार ढानी को ही देखे जा रहा था। ये देखकर ढानी काफी ज्यादा घबरा गया और वो उसे धक्का देकर वहां से भागने लगा। लेकिन तभी उसके साथी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शख्स वैसे तो काफी ज्यादा दुबला पतला इंसान था, लेकिन पता नहीं कैसे उसमें इतनी शक्ति आ चुकी थी कि वह ढानी को बुरी तरह से घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। वो उसे जबरदस्ती घसीटते हुए उन सभी लोगों के बीच में ले जाने लगा और आखिरकार उसने उसे लाकर उनके बीचों बीच पटक ही दिया। ढानी घबराते हुए उन सभी लोगों की ओर देख रहा था। ये सारे कोई और नहीं बल्कि उसके ही गांव के लोग थे। उनमें से कईयों को तो ढानी काफी अच्छे से जानता था। ढानी घबराते हुए उन सभी लोगों की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसे वह भयानक महिला की आवाज दोबारा सुनाई दी, ढानी, तुम यहां तक आ ही चुके हो, तो अब या तो तुम्हें हमारी हुकूमत माननी पड़ेगी या फिर मरना पड़ेगा। ये सुनकर ढानी काफी ज्यादा घबरा गया और वो बोला, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? तब उस महिला की आवाज दोबारा आई,
मेरा नाम आदिरा है और मैं हमारे समूह की मुखिया हूँ। उसके ऐसा बोलते ही उन लोगों के बीच एक महिला की आकृति उभरने लगी। गोरी रंगत वाली वह खूबसूरत महिला काली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही एक पल के लिए तो धानी मंत्रमुग्ध सा उसकी ओर देखता रहा, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कहा, आपका समूह? आखिर आप किस समूह की बात कर रही हैं? वो महिला बोली, असल में इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन मरण के चक्र से लगभग आजाद हैं, और हमारा समूह भी वैसा ही है। हमारा समूह साधारण लोगों का नहीं बल्कि डायनों का समूह है, और मैं हमारे समूह की मुखिया हूं। हमारी ही तरह और भी डायनों के समूह हैं, लेकिन फिलहाल उन सब में सबसे शक्तिशाली समूह हमारा है। कुछ दिन पहले तुमने एक लंबे साए को देखा था ना, वो मैं ही तो थी। ये सुनकर धानी के चेहरे पर अब हैरानी के भाव भी आ गए थे और वो बोला, मुझे तो लगा था कि डायने सिर्फ एक कोरी अफवाह हैं और कुछ नहीं, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप हमारे गांव में क्या कर रही हैं। आदिरा बोली, मैंने तुम्हारे गांव में डेरा डाला है और एक एक करके तुम्हारे गांव के लोगों को मैं प्रभावित करके अपने समूह को बढ़ा रही हूं। उस रात मैंने तुम्हें छोड़कर तुम्हारे इस साथी को अपने समूह में आने का न्योता दिया क्योंकि तुम अल्पायु थे, लेकिन आज मैं तुम्हें भी हमारे समूह में आमंत्रित करना चाहूंगी। ये सुनकर धानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने अल्पायु होने की बात सुनकर धानी का दिमाग लगभग सुन्न ही पड़ चुका था, क्योंकि उसके शादी की बात चल रही थी, और ऐसे में अगर वो शादी करेगा तो उसकी होने वाली पत्नी को ताउम्र विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। धानी यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में आदिरा की आवाज दोबारा पड़ी। क्या सोच रहे हो धानी? देखो, किस्मत ने तुम्हें एक सुनहरा मौका दिया है। हमारे समूह में मिलने के बाद न सिर्फ तुम अपनी उम्र बढ़ा सकते हो, बल्कि तुम्हें कभी किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। धन संपदा बनी रहेगी। इसी के साथ ही तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं, सबका समूल नाश हो जाएगा। यहां पर किसी को भी अगर ऐसा ऑफर आएगा तो वो मना नहीं कर पाएगा, लेकिन धानी इससे काफी असमंजस में पड़ गया था, इसलिए वो बोला, आपका प्रस्ताव काफी अच्छा है, लेकिन मुझे सोचने का समय चाहिए। ये सुनकर आदिरा ने उसे घूरा और फिर कहा, वैसे तो इसमें इतना सोचने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देती हूं। 1 सप्ताह बाद देर रात तुम दोबारा इस जगह आओगे और अपना निर्णय हमें बताओगे। और हाँ, इस बारे में किसी को बताना मत। मेरे लोग तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसका फल भोगना होगा। इसके लिए धानी ने हामी भरी और फिर आदिरा और बाकी सब ने उसे जाने दिया। अगले दिन धानी के दिमाग में इन्हीं सब को लेकर उथल पुथल चल रही थी। उसे अपनी जान प्यारी तो थी, लेकिन वो कभी भी गलत रास्ते पर जाना नहीं चाहता था। इन्हीं सब के दौरान अगले दिन धानी के पिता बोले, मैं लड़की वालों के घर जा रहा हूं शादी की बात करने। ये सुनकर धानी के दिमाग में एक विधवा की तस्वीर उभरने लगी और भरी जवानी में पति के जाने से उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे वो भली भांति परिचित था। इसलिए वो बोला, अरे सुनिए पिताजी, अभी बात करने का क्या फायदा है, थोड़े दिनों बाद कर लेना। ये सुनकर उसके पिता उसे घूरते हुए बोले, देखो, शादी ब्याह के मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हम सब देख लेंगे। ये सुनकर धानी ज्यादा कुछ न बोल सका, क्योंकि गांव देहात में ये बात आम थी कि लड़का लड़की अपनी शादी के समय कुछ बोल नहीं सकते। सब कुछ घर वालों की रजामंदी से ही होता था। यहां तक कि उस समय तो शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख तक नहीं सकते थे। खैर, उनके पिता लड़की वालों के घर जाने के लिए निकल पड़े। वहीं धानी सोचने लगा कि आखिर आगे क्या किया जाए। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास उसका वही साथी आया और बोला, बड़े परेशान हो धानी, सोच रहे हो कि हमारे समूह में आओगे या नहीं? ये सुनकर धानी एक ठंडी सांस लेकर बोला, सच तो ये कि अभी मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं चल रहा। मेरी शादी की बात चल रही है, लेकिन मैं अल्पायु हूं, जिसकी वजह से मेरे मरने के बाद उस लड़की का क्या होगा।
इसलिए मैं किसी तरह से ये शादी तोड़ना चाहता हूं। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम्हें ये शादी तोड़ने की क्या जरूरत है? हमारे समूह में शामिल हो जाओगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। ये सुनकर धानी बोला, मुझे सब पता है कि तुम्हारे समूह में लोग अपनी उम्र कैसे करके बढ़ाते हैं। तुम लोग आम इंसानों की उम्र चुराकर अपनी उम्र बढ़ाते हो। मैं ये करना नहीं चाहता। मैं इसका कोई दूसरा तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। बोलकर धानी वहां से चला गया। धानी कैसे भी करके ये शादी रोकना चाहता था, इसलिए वो दूसरे गांव में मौजूद अपने किसी रिश्तेदार से मिलने का बोलकर घर से निकलता है और सीधा लड़की से ही इस बारे में बात करने की सोचता है। धानी लड़की के गांव जाता है। उसे जहां तक पता था कि उसकी होने वाली पत्नी कुसुम दोपहर के समय खेत में जाकर जानवरों के लिए चरी काटा करती थी, इसलिए वो भी खेतों में जाने का सोचता है। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि उसने उसे अब तक देखा ही नहीं था, इसलिए उसके लिए उसे पहचानना बड़ा कठिन था। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो उसके घर वालों और उसके नाम को किसी से पूछकर उस तक पहुंच जाएगा। इसी दौरान जब वो उसके गांव पहुंचा तो उसने एक अपने हम उम्र लड़के से कुसुम के बारे में पूछा। अब यहाँ पर संयोग कह लो या धानी की बुरी किस्मत, वो लड़का उसका होने वाला साला निकला और अपनी बहन के बारे में एक अनजान युवक को पूछता देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा और वो उसे अपनी बहन के पास पहुंचाने की जगह अपने घर ले गया। यहाँ पर उसके ससुर और कुछ रिश्तेदारों के अलावा किसी और ने उसे नहीं देखा था, इसलिए उसके बारे में सभी को यही लगा कि ये कोई अजनबी है जो उनकी बेटी से किसी गलत इरादे से मिलने आया है। घर के लोगों में बात होने लगी कि हो ना हो इस लड़के का लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा होगा और ये उसे शादी से पहले भगाने की फिराक में है। खैर, आनन फानन में लड़की के पिता को खबर की गई जो कि खेत पर थे। इसी दौरान वो लड़की भी चरी लेकर खेत से आ गई। आज पहली बार धानी ने उस लड़की को देखा था। उसका रंग भले ही सांवला था, लेकिन चेहरे की मासूमियत ने धानी का मन मोह लिया था। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुर ने उसे देखते ही पहचान लिया और घर वालों से गुस्से में बोले, अरे तुम लोग पगला गए हो क्या? ये धानी है हमारे होने वाले दामाद कुसुम का होने वाला पति। ये सुनकर घर के सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। सबको यही लग रहा था कि धानी कुसुम से मिलने आया है। वहीं ये सब सुनकर कुसुम शर्माते हुए कमरे में दौड़ गई। धानी को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो यहाँ कुसुम को अपनी समस्या बताने आया था, लेकिन यहाँ तो अलग ही रायता फैल गया। खैर, उसके ससुराल वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया और फिर धानी वापस अपने गांव चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप लोग ये बात मेरे घर वालों को मत बताना। उसके ससुराल वाले इसके लिए मान गए। वे लोग इसके लिए काफी खुश थे कि लड़का उनकी बेटी से मिलने के लिए यहाँ तक चला आया और फिर उन्होंने धानी के पिता से बात करके कुसुम और धानी की शादी तय समय से पहले करने का विचार किया। धानी के पिता को भला इस बात से क्या ही आपत्ति होती, इसलिए वो भी मान गए। वहीं दूसरी तरफ समय निकला जा रहा और आखिर वो रात दोबारा आई जब धानी को आधिरा के सामने अपना फैसला रखना था। धानी के मन में अब मोह जागने लगा था। वो अब कुसुम के साथ जीना चाहता था और इसके लिए वो आखिरकार आधिरा की बात मान ही गया। आधिरा अब धानी की गुरु थी। उसने धानी को मंत्र दिए जिसका उच्चारण धानी लगातार करने लगा था। लेकिन अब उसे सबसे कठिन काम करना था। उसे अपने किसी खास इंसान की जान की बलि देनी थी और अगर धानी ये नहीं करेगा तो वो पागल हो जाएगा। धानी ने अब इसके लिए अपने घर में से अपनी दादी की बलि देने का निर्णय लिया। ये फैसला करना उसके लिए सच में काफी मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी दादी के बहुत करीब था। खैर, पूर्णिमा की रात को गांव से सटे जंगल में एक अनुष्ठान किया गया जिसमें धानी सहित सारे लोग आए। आधिरा अनुष्ठान करवा रही थी कि तभी अचानक वो रुकी और कहा, अब तुम सभी उन सब का नाम लो जिसकी तुम बलि देना चाहते हो। समूह में शामिल हुए नए नए लोगों ने उस अनुष्ठान में अपने अपने किसी खास इंसान जिसकी वो बलि देना चाहते थे उसमें लिया। धानी ने अपनी दादी की बलि देने के लिए उनका नाम लिया और फिर आधिरा ने वो अनुष्ठान दोबारा से शुरू कर दिया।
अलग अलग तरह की हवन सामग्री कुंड में डालते हुए और अजीब तरह के मंत्रोच्चारण करने के बाद आदिरा ने वो अनुष्ठान बंद किया और कहा, हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा समूह सारी डायनों के समूह में से सबसे विशाल और ताकतवर होगा। और धानी, तुम अल्पायु हो और तुम्हें समय रहते किसी से उसकी उम्र चुरानी होगी। ये सुनकर धानी बोला, लेकिन मैं किसकी उम्र चुराऊं? आदिरा बोली, ये तो तुम्हें सोचना है, लेकिन जल्द से जल्द ये काम कर लेना, वरना तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है। ये सुनकर धानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उस दिन के बाद से धानी डैया तो बन गया, लेकिन अब भी उसके सामने किसी की उम्र चुराने की विकट समस्या थी। वो इन्हीं सब के बारे में सोचता हुआ अपने खेत पर काम कर ही रहा था कि तभी अचानक उसका एक दोस्त दौड़ते हुए वहां आया और घबराते हुए बोला, अरे धानी, तू यहां है, वहां तेरी दादी खत्म हो गई। ये सुनकर धानी मानो किसी गहरी नींद से सोकर उठा था। उसके चेहरे पर बहुत से भाव आ जा रहे थे। उसे अपने के पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़ता हुआ अपने घर आया। वहां जाकर उसने देखा कि आंगन में ही सफेद चादर से उसकी दादी का शव लिपटा हुआ था। इस दौरान उनके चेहरे पर सफेद चादर नहीं डाली थी ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। उनकी आंखें खुली थीं, जो कि शून्य में धानी को ही ताक रही थी। वो देखकर धानी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दादी उससे पूछ रही थी कि इतना प्यार करने के बाद भी धानी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। उनके शरीर में अब कोई हलचल नहीं बची थी, लेकिन उसकी ओर ताकती दादी की नजरों में धानी को बहुत से प्रश्न नजर आ रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर धानी के घुटनों की शक्ति खत्म सी हो गई और वो जहां खड़ा था वहीं गिर पड़ा। खैर, कुछ ही देर में उसके सामने ही उसकी दादी को श्मशान ले जाया गया और शाम होने से पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। धानी की दादी का अंतिम संस्कार तो हो चुका था, लेकिन धानी इन सब से काफी टूट चुका था। उसे रह रहकर अपनी दादी के साथ बिताए पल याद आने लगे और इसी के साथ ही उसे खुद से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए खुद अपनी दादी को मौत के मुंह में धकेल दिया था। दादी के जाने के बाद घर के सारे लोग संभलने लगे थे, लेकिन धानी अब काफी गुमसुम रहने लगा था। उसे यूं देखकर उसके घर वालों को उसकी काफी चिंता हुई, क्योंकि जो चला गया उसे रोकना उनके बस में नहीं था। लेकिन कहीं इन सब से धानी का दिमागी संतुलन ना हिल जाए, इसलिए उसके घर वालों ने धानी की शादी उसी महीने करने का सोचा। जल्द ही धानी की शादी कुसुम से हो गई और वो दुल्हन बनकर धानी के घर आ गई। कुसुम के आने से धानी वापस संभलने लगा था। वो अपना दाम्पत्य जीवन कुसुम के साथ बहुत अच्छे से जी रहा था कि एक रात जब वो और कुसुम कमरे में सो रहे थे, तब देर रात चेहरे पर एक ठंडी हवा पड़ने से धानी की नींद खुली। धानी उस समय पीठ के बल सो रहा था और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसकी नजर सीधे छत पर पड़ी। जो मंजर उसने देखा उससे उसकी चीख ही निकलने वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय छत से उल्टी लटक रही आदिरा ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। आदिरा ऐसे लटकते हुए काफी भयानक लग रही थी। उसकी सफेद त्वचा अंधेरे में हल्की चमक रही थी और वो ऐसे ही धानी के कान के पास अपना चेहरा लेकर आई और अपनी ठंडी और रूखी आवाज में बोली, धानी, तुम्हारी शादी क्या हो गई? तुम तो अपनी असलियत भूल ही गए। ये सुनकर धानी फुसफुसाते हुए बोला, नहीं, मैं भूला नहीं हूं, बस इन सब में थोड़ा व्यस्त हो गया था। आदिरा बोली, ठीक है, तो अब तुम काम पर लगो। गांव के खास लोगों को हमारे समूह में शामिल करने की कोशिश करो। और हाँ, अब तुम भले ही एक डैया हो, लेकिन तुम अब भी अल्पायु हो, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम किसी स्वस्थ और कम उम्र के इंसान की उम्र चुराओ। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो। ठीक है, धानी ने यह कहा ही था कि तभी उसके साथ लेटी कुसुम की नींद खुलने लगी और वो आंखें बंद किए ही बोली, अरे किससे बात कर रहे हो जी, इतनी रात में? ये सुनकर आदिरा वहां से किसी हवा के झोंके की तरह गायब हो गई और तब धानी ने अलसाई हुई सी आवाज में कहा, अरे तुमने सपना देखा होगा। कुसुम ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो दोबारा सो गई।
लेकिन धानी अब सोच में पड़ गया था कि आखिर वो किसकी उम्र चुराए। अगले दिन घर के सारे लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे, लेकिन धानी के मन में अब भी रात वाली आदिरा की कही हुई बात गूंज रही थी। वो यही बात सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका चचेरा भाई विमल, जो कि 16-17 साल का था, उसके पास आया और बोला, भैया, अब अगली शादी हम करेंगे हमारे घर में, क्योंकि पिताजी ताऊ जी के साथ हमारे ब्याह के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। ये सुनकर दाल साफ करती कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, ये अच्छा होगा देवर जी, इससे कम हमारे लिए भी एक सहेली आ जाएगी। दोनों देवर भाभी इस बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन धानी का ध्यान बार बार विमल की ओर जा रहा था। उसे बार बार आदिरा की कही हुई बात याद आ रही थी और उसी समय उसने मन ही मन ये फैसला किया कि वो अपने चचेरे भाई की उम्र चुराकर अपनी उम्र बढ़ाएगा। उसी रात सबके सोने के बाद धानी अपने घर से निकलकर जंगल में उस तरफ जाने लगा जहां वो सारे मिलकर रात के समय अपनी काली क्रियाएं करते थे। जंगल की उस हल्की गीली मिट्टी के ऊपर बीचों बीच आदिरा ध्यान मग्न बैठी थी। इस दौरान उसके आसपास कुछ लोग नग्न अवस्था में अजीब ढंग से न सिर्फ नाच रहे थे, बल्कि अपने मलमूत्र से जमीन भी लीप रहे थे। कुछ लोग अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर नाच रहे थे, तो कुछ अजीब तरह की आवाजें निकालकर गा रहे थे। धानी उन सब लोगों के बीच में से होते हुए ध्यान मग्न आदिरा के पास आया और बोला, गुरु माँ प्रणाम, मैं धानी, मुझे अपनी उम्र बढ़ाने को लेकर आपसे बात करनी है। ये सुनकर आदिरा ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम बहुत समय बाद आए हो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हो? खैर छोड़ो ये बात और तुम बताओ कि क्या बात करना चाहते हो। धानी बोला, गुरु माँ, मैंने अपने चचेरे भाई की उम्र चुराने का फैसला किया है। आदिरा बोली, ठीक है, उसके 25-30 साल तुम चुरा सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें से आधी हमारे प्रेत को जाएगी। इससे तुम्हारा वो चचेरा भाई अल्पायु हो जाएगा। ये बात तुम्हें पता है ना? धानी बोला, पता है, और मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ रहा। मैं अब सिर्फ अपना देखूंगा। ये सुनकर आदिरा मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना बात। वैसे भी हर इंसान को अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। खैर, हम कल रात को ही ये अनुष्ठान करेंगे और तुम्हें वो सब चीजें लानी होंगी। धानी बोला, जी मैं कल सब ले आऊंगा। और फिर उसके बाद उनका वो अजीब तरह का नाच गाना दोबारा से शुरू हो गया और इन सब में अब धानी भी आ गया था। अगले दिन धानी ने कुछ चीजें एक थैले में डाली और रात के खाने में कोई नशीली चीज डाल दी। इससे रात में सभी लोग गहरी नींद सो गए। सबके सोने के बाद धानी ने वो थैला उठाया और फिर वापस जंगल की ओर बढ़ गया। आज की रात जंगल में उसके और आदिरा के अलावा और कोई नहीं था। आदिरा वहां एक कुंड जलाकर कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। कुछ देर बाद उसने उस थैले में से कुछ सफेद फर निकालकर उस अग्नि के सुपुर्द की। जैसे जैसे वो लोग उस अनुष्ठान में एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे धानी के चेहरे पर असीम संतोष के भाव आने लगे थे। कुछ देर बाद आदिरा ने मंत्रोच्चारण करना बंद किया और कहा, धानी, अब समय आ गया है कि तुम अपना खून अग्नि में डालकर इस क्रिया को पूरा करो। इसी के साथ ही तुम उसके जीवन में से कितने साल चुराना चाहते हो, वो भी बताओ। ये सुनकर धानी ने अपने अंगूठे को थोड़ा काटा और उसमें से रिश्ता खून सीधे अग्निकुंड में गिरने लगा। इसी के साथ ही धानी ने कहा, मुझे मेरे चचेरे भाई विमल से उसके 50 साल चाहिए। ये सुनकर आदिरा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और वो बोली, धानी, तुम होश में तो हो? उसका जीवन 70 से भी कम का है और 50 साल लेने के बाद उसके पास अब सिर्फ 2-3 साल ही शेष रह जाएंगे। ये सुनकर धानी बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मैं उसकी सारी उम्र भी लेने को तैयार हूं। ये सुनकर आदिरा ने उसे घूरा और कहा, अपने स्वार्थ में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि सही गलत का भान भी तुम्हें ना रहे। ये सुनकर धानी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, सही गलत का ज्ञान आप मुझे मत दीजिए गुरु माँ। आप जो ये सब कर रही हैं वो भी किसी की भलाई के लिए नहीं बल्कि आपके भले के लिए है। ये सुनकर आदिरा झेंप गई और वो बोली, मेरा काम था तुम्हें समझाना। आगे तुम नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं।
और फिर उन्होंने आखिर में कुछ मंत्र और पढ़े और फिर ये अनुष्ठान पूरा किया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद ढानी अपने घर आकर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो पाया कि उसके चचेरे भाई विमल को काफी तेज बुखार लगा हुआ था और उसे वैद्य के पास ले जाया जा रहा था। वैद्य ने उसे देखा और फिर उसे कोई पुड़िया बनाकर दे दी। दोस्तों, ये वो समय था जब गांव में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। उस समय वैद्य ही लोगों की छोटी मोटी बीमारी का उपचार किया करते थे। खैर, विमल घर तो आ गया था, लेकिन उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। अगर उसका बुखार उतरता तो अगले दिन दोबारा उसे बुखार लग जाता। इससे घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी और उसकी शादी करवाने की भी घर वालों की काफी ख्वाहिश थी, लेकिन इस बीमारी में तो ये संभव नहीं था। विमल को बीमार रहते महीना भर होने को आया था, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। इसलिए घर वालों को ये कोई ऊपरी चक्कर लगा। इसलिए घर वालों ने उसके लिए एक बाबा से ताबीज बनवाकर उसे बांध दिया। यहां उस ताबीज का असर था या किसी और चीज का कह नहीं सकते, लेकिन विमल की हालत में अब सुधार होने लगा था। घर वालों ने इससे राहत की सांस ली और फिर कुछ ही महीनों के अंदर विमल की भी शादी करवा दी गई। विमल की पत्नी माला कुसुम की हम उम्र ही थी और उन दोनों में काफी जमती भी थी। वे दोनों आपस में सारी बातें शेयर करते थे, लेकिन यहाँ पर कुसुम और धानी की शादी को लगभग 6 महीने होने को आए थे, लेकिन कुसुम को अभी तक गर्भ नहीं ठहरा था। इसलिए कुसुम थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं, तो इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है। तो भारतीय परिवेश ऐसा ही है, जहां पर शादी के अगले ही दिन घर वाले पोते की रट लगाए रखते हैं। कुसुम के साथ भी यही हो रहा था। कुसुम ने मन ही मन खुद को समझा दिया कि कुछ समय बाद उसकी गोद जरूर हरी हो जाएगी, लेकिन शादी के तीसरे महीने ही माला के गर्भवती होने की खबर से कुसुम का मुंह थोड़ा लटक गया। अब गांव में क्या, हर जगह ही ऐसा होता है कि इन सब में सबसे ज्यादा औरत को ही सुनना पड़ता है, और वही कुसुम के साथ हो रहा था। आस पड़ोस की औरतें बातों बातों में ही कुसुम को तंज कसते हुए कहती, अरे कुसुम, तेरी देवरानी ने खुशखबरी सुना दी, तू कब सुनाएगी? खुशखबरी देने का इरादा है भी या नहीं? कुसुम को गुस्सा तो काफी आता, लेकिन वो करती भी क्या, इसलिए उसने ढानी से इस बारे में बात की। वो बोली, देखिए जी, अपनी शादी को बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक मेरी गोद हरी नहीं हुई, जबकि माला की शादी हमसे कितने बाद में हुई थी और वो माँ भी बनने वाली है। मुझे भी एक बच्चा चाहिए। धानी ने कुसुम का चेहरा देखा। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो उस समय कितना अकेला महसूस कर रही थी। इसलिए वो बोला, चिंता मत करो, हम जो चाहेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। इन सबके अगली रात वो आदिरा से दोबारा मिलने गया। उसने आदिरा से कहा, गुरु माँ, मुझे संतान चाहिए, क्या आप इसमें कुछ कर सकती हैं? आदिरा बोली, हम लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगी कि हर चीज का एक समय होता है और समय से पहले उसे पाने की कोशिश करने का अंजाम काफी भयानक हो सकता है। तुम्हारे जीवन में पिता बनने का सुख थोड़ा देर से आएगा, इसलिए इंतजार करो। तब ढानी बोला, मेरी पत्नी काफी परेशान रहने लगी है। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे आखिरी बार कब मुस्कुराते हुए देखा था। मुझे उसके चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान देखनी है, फिर भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद आदिरा ने ज्यादा बहस न करते हुए उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे जीवन में फिलहाल बच्चे का सुख नहीं है, और अगर तुम्हें यह सुख पाना है तो इसे छीनना पड़ेगा। तुम्हें 14 साल से कम उम्र के बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी पत्नी को गर्भ ठहर जाएगा। धानी इसके लिए मान गया और अगली ही रात उसने आदिरा के साथ मिलकर एक अन्य अनुष्ठान किया। इंसानी खोपड़ी, चावल, सिंदूर और भी न जाने क्या क्या उस अनुष्ठान में इस्तेमाल हुआ। इसी के साथ ही आदिरा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक अजीब सी लकड़ी की गुड़िया में सुई चुभाने लगी। कुछ देर बाद उसने एक मिट्टी के घड़े में सिंदूर, चावल और सूखे फूल डालकर वो गुड़िया उसमें डालकर कहा, तुम्हें कल के कल ही किसी बच्चे को इस अनुष्ठान का प्रसाद खिलाना होगा।
उसके बाद 24 घंटों में उस बच्चे के प्राण निकलकर इस गुड़िया में चले जाएंगे। उसके बाद हमें 7 दिनों के भीतर एक और अनुष्ठान करना होगा। फिर उस बच्चे की आत्मा को तुम्हारे पत्नी के गर्भ में डाल देंगे। धानी ने ऐसा ही किया। उसने उस अनुष्ठान के प्रसाद में चढ़ा लड्डू उठाया और उसे लेकर घर आ गया। माला, जो कि गर्भवती थी, उसे उस समय नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी कि अचानक उसे घर का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर माला काफी घबरा गई। उसे लगा कि कहीं कोई चोर घर में ना घुस आया हो, इसलिए उसने अपने साथ सो रहे विमल को उठाया और सब बताया। पहले तो विमल उठने में आनाकानी करने लगा, लेकिन फिर वो ये सोचकर उठ बैठा कि कहीं सच में ही कोई चोर घर में ना घुस गया हो। ये सोचकर विमल ने डंडा उठाया और कमरे से बाहर की तरफ आकर शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनकर कमरे की ओर बढ़ते ढानी के पैर वहीं रुक गए। अब इससे पहले कि कोई उसके हाथ में मौजूद लड्डू को देखता, ढानी ने उसे स्लैब पर रख दिया और फिर ऐसे दिखाने लगा मानो जैसे वो अभी अभी अपने कमरे से आया हो। बाहर आकर उसने विमल से पूछा कि क्या हुआ। तब विमल ने उसे सारी बात बताई। घर के सभी मर्दों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, लेकिन वहां कोई भी चोर नहीं था। फिर सब इसे माला का वहम मानकर सोने चले गए। इन्हीं सब के दौरान यहाँ एक चीज अजीब हुई। वो लड्डू जो ढानी ने स्लैब पर रखा था, वो अब वहां नहीं था। ढानी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो कोई आम लड्डू नहीं बल्कि टोटके का लड्डू था, और अगर किसी ने उस लड्डू को खा लिया तो 24 घंटे के अंदर उसके प्राण अपने शरीर से उड़ जाएंगे। ढानी धर्म संकट में पड़ गया था। वो ये बात किसी से पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए उसने किस्मत पर ही इसका फैसला छोड़ दिया। अपने परिवार वालों को दांव पर लगा लगा कर ढानी इतना पत्थर दिल हो चुका था कि उसे सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा था। खैर, अगले दिन जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी वही हुआ। उसके छोटे भाई को एक सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। सारे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं ढानी, जो कि इन सब के लिए तैयार ही था, उसने इसे ही नियति मान लिया था। खैर, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद अगली रात को ढानी ने सबके खाने में दोबारा से नशे की औषधि मिलाई और सबके सोते ही वो घर से निकलकर आदिरा के पास आया और फिर उसने आदिरा को सारी बात बताई। तब आदिरा बोली, चलो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और आगे की तैयारी करो। आज रात एक और अनुष्ठान करना होगा। उसका प्रसाद ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। इसके कुछ ही दिनों में तुम्हारी पत्नी को गर्भ ठहर जाएगा। ढानी ने इसके लिए हामी भरी और फिर उन दोनों ने दोबारा से एक अन्य अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद ढानी वो प्रसाद लेकर घर आया। अब चूंकि उस समय कुसुम को भी नशा लगा हुआ था, तो उसी नशे की हालत में उसने कुसुम को वो प्रसाद खिला दिया। इन सब के 1 महीने बाद कुसुम गर्भवती हो गई। इससे कुसुम काफी खुश थी। वहीं घर वालों ने भी यही मान लिया कि ऊपर वाले ने एक बेटा छीन लिया तो उसे वापस लौटा रहे हैं। दोनों बहुओं का खूब ख्याल रखा जाने लगा। कुछ महीने बाद माला ने एक सुंदर स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। इसके 1-8 महीने बाद कुसुम ने भी एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन उसके बच्चे को देखते ही सबका मुंह उतर गया, क्योंकि उसके बच्चे का चेहरा थोड़ा अजीब था। इसी के साथ ही उसके 2 की जगह 4 पैर थे। घर में जहां खुशियां मनाई जानी थी, वहां अब मातम सा पसर गया। अपने बेटे को देखकर कुसुम रोने लगती, क्योंकि इस बच्चे का आगे क्या भविष्य होगा ये कहा नहीं जा सकता था। वहीं दूसरी ओर ढानी को आदिरा की कही हुई बात याद आने लगी थी कि समय से पहले कुछ भी पाने के अंजाम काफी भयानक हो सकते हैं। इन सब से कुसुम ने जैसे तैसे समझौता कर लिया था, क्योंकि वो एक माँ थी और औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ के लिए सबसे सुंदर उसी की औलाद होती है। लेकिन ढानी से रहा नहीं गया और एक रात जब सारे सो रहे थे तो वो दोबारा आदिरा के पास जंगल में गया। आदिरा के पास आते ही वो गुस्से में बोला, गुरु माँ, ये सब क्या है? गलती से मेरे हाथों मेरे भाई की हत्या हुई, लेकिन मैंने इस बात से समझौता कर लिया, ये सोचकर कि मेरा भाई मेरे बेटे या बेटी के रूप में मुझे वापस मिल जाएगा। मुझे बेटा मिला भी तो एक राक्षस समान। भला ऐसा क्यों? जो आपने कहा मैंने सब किया, उसके बावजूद ऐसा क्यों? ये सुनकर आदिरा सोच में पड़ गई। और वो बोली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, जरूर कोई गड़बड़ हुई।
एक बात बताओ, तुम्हारे भाई की उम्र कितनी थी? धानी बोला, 15 साल। ये सुनकर आदिरा की आंखें गोल हो गईं और वो बोली, तभी देखो, इस क्रिया में एक एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर 14 साल से कम के किसी की बलि देनी थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। यह सुनकर धानी जहां था वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, इन सब में मेरा अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मेरी दादी, मेरे दोनों भाई, सबके साथ बुरा किया मैंने, तभी मुझे ये सजा मिली। ये सुनकर आदिरा बोली, घबराओ मत बेटा, तुम दोबारा से पिता बनोगे और इस बार तुम्हारी पत्नी एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। इस बार तुम इन सब का खास ख्याल रखना। इस पर धानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वो घर वापस आ गया। धानी अब काफी परेशान रहने लगा था। उसने अपने स्वार्थ के लिए जो भी किया, उसका फल उसे इस तरह से भोगना पड़ेगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इन सबको 4-5 महीने हो गए और धानी यूं ही पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। कुछ दिनों बाद उसके चचेरे भाई विमल को खेत पर काम करते हुए सांप ने काट लिया और जब तक उसे वैद्य के पास लेकर जाते तब तक उसकी मौत हो गई। माला की अभी उम्र ही क्या थी जो वो भरी जवानी में विधवा हो गई, और भले ही उनका परिवार संपन्न था, लेकिन एक पति की कमी तो वो भी पूरी नहीं कर सकते थे। सब लोगों ने माला को इस दुख की घड़ी में संभाला और आगे बढ़ गए, लेकिन धानी जब भी माला को ऐसे बेरंग देखता तो उसे वो रात याद आ जाती जब उसने अपने स्वार्थ के लिए विमल की उम्र चुराई थी। इन्हीं सब के दौरान कुसुम ने दोबारा से गर्भ धारण किया, और इस बार धानी का किसी तरह का टोटका किए बगैर, क्योंकि उसका मन इस समय इस दिशा में था ही नहीं। कुसुम के गर्भ धारण की बात सुनकर सब लोग काफी खुश हुए और अब पूरा परिवार इन सब को भूलकर आने वाले बच्चे के स्वस्थ होने की कामना करने लगा। अब चूंकि माला विधवा हो चुकी थी, इसलिए उससे कुसुम को दूर रखा जाने लगा, क्योंकि किसी शुभ काम में विधवा का चेहरा देखना अच्छा जो नहीं माना जाता। खैर, इन्हीं सब के दौरान एक अमावस्या की रात जब घर के सारे लोग सो रहे थे, तब धानी अपने घर से निकलकर जंगल की ओर जाने लगा। संयोग से उस समय माला जाग रही थी और धानी को यूं चोरी छिपे जाता देखकर उसका माथा ठनका और फिर वो भी धानी के पीछे पीछे जाने लगी। माला धानी के पीछे पीछे जंगल तक आ गई और वहां आकर धानी भी बाकी सब लोगों की तरह आदिरा के इर्द गिर्द नाचने लगा। ये सब देखकर माला काफी हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि धानी पुरुष डायन था। वैसे तो उस समय माला को वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन इंसान का नेचर यही है कि वो खतरा होने के बावजूद और जानने का जिज्ञासु रहता है। यहाँ माला के साथ भी यही हुआ और वो उनके आगे की क्रिया देखती रही। ये सब लगभग आधे घंटे तक चला। आधे घंटे बाद आदिरा के आसपास नाचते लोग एक एक करके आदिरा के सामने अपनी अपनी फरियाद करने लगे। कुछ देर बाद धानी की बारी आई और वो बोला, गुरु माँ, मेरी पत्नी दोबारा से गर्भवती है और मैं चाहता हूं कि इस बार वो एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को ही जन्म दे। तब आदिरा बोली, चिंता मत करो, पिछली बार जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था वो तुमने छीनने की कोशिश की, इसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब ये बिल्कुल सही समय है, इसलिए निश्चिंत रहो। माला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि तभी अचानक आदिरा ने अपना हाथ लंबा किया और फिर सीधे माला के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सबके बीच ले आई। उसे वहां देखकर धानी हैरानी से बोला, माला, तुम यहां? ये सुनकर माला घबराते हुए बोली, जेठ जी, आप इस तरह के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। छी, मुझे सोचकर ही घिन्न आती है। आपके पास अब भी वक्त है, इन सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर घर वालों को इस बारे में पता चला तो पता नहीं आपके साथ वो क्या करेंगे। हो सकता है कि वो लोग आपको घर से भी निकाल दें और आपको और जेठानी जी को फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएंगी। ये सुनकर आदिरा बोली, एक बार जो कोई भी हमारे समूह में आ जाए तो वो इतनी आसानी से ये सब छोड़ नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि धानी भी ये छोड़ना चाहता है, क्योंकि धानी ने जो जो चाहा वो सब उसे हमारी बदौलत मिला है। ये सुनकर माला गुस्से में बोली, आखिर क्या मिला है इन्हें ऐसा? इनके छोटे भाई मारे गए, मेरे पति भरी जवानी में मारे गए,
इनको अजीब तरह की संतान मिली है। क्या ये सब ये चाहते थे? ये सुनकर आदिरा कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, ये यही चाहता था। तुम्हारे पति की मौत इसलिए हुई क्योंकि ढानी ने उसकी उम्र चुरा ली थी। और रही बात इसके छोटे भाई के मौत की, तो वो भी इसके किए टोटके की वजह से हुआ। ये समय से पहले संतान चाहता था, वो उसे मिली अपने भाई के रूप में। ये सुनकर माला हैरान रह गई। उसकी आंखों के आगे ये सारी घटनाएं घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कहे। तभी आदिरा बोली, तुम्हें अब हमारा राज पता चल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें एक सुनहरा मौका देती हूं। तुम भी हमारे साथ आ जाओ, फिर तुम्हें भी जो तुम चाहो सब मिलेगा। ये सुनकर माला कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन क्या सच में मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहती हूं? आदिरा बोली, 100%। ये सुनकर माला उसे घूरते हुए बोली, तो फिर मेरे पति को वापस ला दो, मैं तुम्हारे समूह में शामिल हो जाऊंगी। ये सुनकर आदिरा के चेहरे की मुस्कान वहीं गायब हो गई और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर माला दोबारा बोली, तुम लोग भले ही अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लोग भगवान के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला। वो एक साधारण इंसान थे। उन पर अपना जोर दिखाकर तुम लोग अपने आप को बहुत ताकतवर साबित करना चाहते हो। अगर इतना ही दम है, अपने ही तरह के लोगों के सामने अपना जोर दिखाओ। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आने वाली। क्या कर लोगे तुम लोग? मुझे मार डालोगे, मेरे बेटे को मार डालोगे। तुम्हें जो करना है करो। बोलकर माला वहां से गुस्से में चली गई। उसे जाता देखकर आदिरा ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी ढानी ने उसे रोका और कहा, इसे अगर अभी नुकसान पहुंचाया तो हमारे ऊपर शक हो सकता है। इतने समय के बाद मुझे खुशियां मिलने वाली है, इसलिए मैं इसमें किसी को बाधा नहीं बनने दे सकता। इसलिए इसे सबके सामने पागल साबित करना होगा, ताकि कोई भी इसकी बात का भरोसा न करे। आदिरा को उसकी बात सही लगी और उसने ये सब ढानी के ऊपर छोड़ दिया। अगले दिन ढानी पूरी तैयारी में था कि माला कब सबके सामने कुछ बोले और वो अपनी चाल चले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माला ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हाँ, इन सब के बाद कुसुम का बर्ताव थोड़ा बदल गया था। वो अब ढानी और माला से थोड़ा कटी कटी सी रहने लगी थी। ढानी को कुसुम का यूं रूखा बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। उसने कई बार कुसुम से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कुसुम तो उससे बात करने को तैयार ही ना थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन कुसुम और ढानी में वाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और उस वाद विवाद में ढानी ने गुस्से में कुसुम को धक्का दे दिया। उस धक्के के कारण कुसुम सीधा पेट के बल जा गिरी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी हालत खराब हो गई। जब ढानी ने कुसुम को धक्का दिया, इसके बाद उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। खैर, आनन फानन में कुसुम को वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। कुसुम और उसका बच्चा दोनों ही मारे जा चुके थे। इन सब का ढानी के ऊपर काफी गहरा असर हुआ। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसने क्या कर दिया। वो अपने दुख से उबरने की कोशिश कर रहा था कि तभी माला उसके पास आई और बोली, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो जेठ जी? आपके इस किए ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, इसका अंदाजा भी है आपको? अगर आज आपने ये नहीं किया होता तो आज हम सभी का हंसता खेलता परिवार होता। उस रात जब मैं जंगल से घर आई, तब दीदी जाग रही थी और आपको और मुझे एक एक करके बाहर से आता देखकर उन्हें हम दोनों के ऊपर शक हो गया था कि हमारे बीच में कुछ है। इसलिए दीदी आपसे और मुझसे कटी कटी रहने लगी थी। मैं चाहती तो उन्हें सच बताकर अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन आपका सच इससे भी ज्यादा घिनौना है, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए दीदी को मार डाला। बोलकर माला तो वहां से चली गई, लेकिन उसकी कही इस बात ने ढानी के ऊपर काफी असर डाला था, क्योंकि वो सही ही तो बोल रही थी। क्या मिला उसे ये सब करके? आज वो यहाँ बिल्कुल अकेला है और जिसके साथ वो अपना ये जीवन जीना चाहता था, आज वो ही उसके साथ नहीं है। ऊपर से वे सारे लोग जिनकी उसने अपने स्वार्थ के कारण बलि दी थी, वो उसकी आंखों के सामने लगातार आने लगे थे। उसके चंद महीनों के बेटे की सूरत में उसे उसके छोटे मासूम भाई की शक्ल नजर आने लगी।
वो काफी ज्यादा रोया। उसे समझ आ चुका था कि वो अपना भूतकाल नहीं बदल सकता, लेकिन साथ ही उसने ये भी ठान ली थी कि जो कुछ उसने और उसके परिवार ने झेला वो फिलहाल दूसरा कोई न झेले। और इसके लिए वो हिमालय के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो कि उन डायनों के समूह को खत्म करने में उनकी सहायता कर सके। और उसकी खोज बाबा सत्यनाथ पर आकर रुकी। अब चूंकि ढानी एक डैया था तो उसे बाबा सत्यनाथ की महानता का भी पता चल गया। वो कोई सामान्य बाबा नहीं थे जो पैसों के लिए लोगों के साथ छल कपट करे, बल्कि वो एक सिद्ध पुरुष थे। ढानी ने उन्हें सारी बातें बताईं और कहा, मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है और मैं चाहता हूं कि आगे से किसी का परिवार इन सब में न जले, और इसके लिए मैं बहुत आशा के साथ आपकी शरण में आया हूं। ये सुनकर बाबा सत्यनाथ बोले, तूने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन अब जो तू कर रहा है वो जन कल्याण की भलाई के लिए है। मैं और मेरे साथी तेरी सहायता अवश्य करेंगे। ये सुनकर ढानी के चेहरे पर राहत के भाव आ गए और फिर वो बाबा सत्यनाथ और उनके साथियों के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। आदिरा और उसके साथी अब सतर्क हो चुके थे, लेकिन वो लोग अब भी यही सोच रहे थे कि वो लोग सभी लोगों से ऊपर हैं। शाम होते होते वो लोग गांव की सीमा में आने लगे। गांव के अंदर जाने के लिए जो कच्चा रास्ता पड़ता था, आदिरा और उसके साथी उस कच्चे रास्ते पर खड़े होकर उन सभी की राह देखने लगे। लगभग रात होने वाली थी। उस रास्ते पर उस समय फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आदिरा को सामने से एक साधु की टोली ढानी के साथ उस तरफ आती हुई नजर आई। उन्हें देखकर आदिरा के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैर गई और वो अपने साथियों से बोली, सारे तैयार रहो, वो लोग आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्यनाथ बाबा की नजर भी उन सभी पर पड़ चुकी थी और वे अपने साथियों से बोले, मुझे लगा था कि हमें थोड़ा आराम करने को मिलेगा, लेकिन अब पहले इनसे ही भिड़ लेते हैं। दोनों तरफ के लोग बिल्कुल तैयार थे। कुछ आगे चलकर बाबा सत्यनाथ और उनके साथी वहीं रुक गए। अब वहां पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। शाम के समय चलने वाली ठंडी हवा और अभी शुरू होने वाले एक द्वंद्व ने ढानी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ा दी थी, लेकिन ढानी इन सब के लिए पूरी तरह से तैयार था। कुछ देर बाद वहां की चुप्पी तोड़ते हुए आदिरा गुस्से में बोली, ढानी, मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके तुझे ये शक्ति दी थी, उसका सिला तूने ये दिया। ये सुनकर ढानी गुस्से में बोला, ये शक्ति वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। इस शक्ति के कारण मेरी दादी, दोनों भाई, मेरी पत्नी और होने वाली संतान मेरे साथ नहीं है। अगर आज मेरे पास ये शक्ति नहीं होती तो सब सही होता। तुम मासूम लोगों को लालच देकर अपने साथ मिलाकर उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती हो। आदिरा गुस्से में बोली, ये लोग मासूम नहीं हैं। मेरे साथ आकर इन्होंने सबसे पहले तो अपना ही स्वार्थ पूरा किया है ना, और तुम बाकी सबको छोड़ो। खुद से पूछो, तुमने ये शक्ति अपनी दादी की बलि देकर ली थी, और इतना ही नहीं, अपने भाई की उम्र भी तुमने खुद से चुराई थी। तुम्हारे पहले बच्चे के समय मैंने तुम्हें आगाह भी किया था कि अब भी सही समय नहीं है, लेकिन तुम नहीं माने तो अब बताओ, इन सब में किसकी गलती है? ये सुनकर ढानी को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आदिरा और उसके साथियों ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, और फिर जब तक ढानी और बाबा सत्यनाथ कुछ समझ पाते, आदिरा का तंत्र ऊर्जा का वार सीधे उनकी छाती से जा टकराया और वे सारे पीछे जा गिरे। अब इससे पहले कि वे सारे कुछ करते, उनकी कमर पर उन्हें एक कसावट महसूस हुई। आदिरा के अदृश्य ऊर्जा बंधनों ने उन सभी को जकड़ लिया था और धीरे धीरे वो कसावट और बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर सत्यनाथ बाबा ने भी उन बंधनों से जकड़े हुए कुछ मंत्र बुदबुदाए। ऐसा होते ही उनके शरीर पर लिपटे वे ऊर्जा बंधन ढीले पड़ते पड़ते बिल्कुल गायब हो गए। उन ऊर्जा बंधनों के गायब होते ही आदिरा को एक तेज झटका लगा और वो अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट गई। अपनी गुरु को यूं पीछे हटता देखकर आदिरा के साथियों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और वो आदिरा की ओर देखने लगे। इतने में ही आदिरा बोली, सब के सब मिलकर अपनी सम्मिलित शक्तियों का वार इनके ऊपर करो। ये सुनकर उन सभी लोगों ने अपनी सम्मिलित शक्तियों का वार उनके ऊपर किया।
वहीं दूसरी तरफ बाबा सत्यनाथ के साथियों ने भी कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए अपने झोले में से किसी तरह का कोई सफेद पाउडर निकालकर आसपास छिड़कना शुरू किया। उस सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के संपर्क में आने वाले आदिरा के साथी तड़पने लगे। अब यहां पर चूंकि धानी भी डैया था, इसलिए उसे भी इससे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बोला, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप इनके ऊपर वार करते रहिए। ये सुनकर वे सारे लोग मंत्र उच्चारण करते हुए आगे बढ़ने लगे और उन सभी के ऊपर वो सफेद पाउडर डालने लगे। उस सफेद पाउडर के बार बार पड़ने से आदिरा के सभी साथियों के शरीर पर फोड़े से पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। इन सब का नतीजा ये निकला कि आदिरा के साथी वहीं चारों खाने चित्त हो गए। वहीं अपने आप को अकेले देखकर आदिरा घबराते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान बाबा सत्यनाथ ने उसके ऊपर भी उस सफेद पाउडर का छिड़क दिया। आदिरा के शरीर पर भी फोड़े निकल आए और उसने अपने सामने मौजूद बाबा सत्यनाथ को एक जोरदार धक्का दिया और वहां से भाग खड़ी हुई। धानी उन सब के सबसे ज्यादा पास था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उस पाउडर की चपेट में आ गया था। तब बाबा सत्यनाथ उसके पास आए और बोले, ये सिद्ध की हुई वभूत थी, इसके संपर्क में अगर कोई प्रचंड तामसिक शक्ति आती है तो ये उसके शरीर में से तामसिक कणों को फोड़ों के रूप में ले आती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है और शायद तुम बच भी ना पाओ। ये सुनकर धानी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है गुरुदेव, मैंने अपने स्वार्थ में अंधा होकर बहुत गलत किया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी, लेकिन मैं इस बात से काफी खुश हूं कि मेरा मरना व्यर्थ नहीं गया। ये सुनकर बाबा सत्यनाथ मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा इन लोगों के साथ मिलना तुम्हारी नियति थी, क्योंकि अगर तुम इनके साथ नहीं मिलते तो इस गांव के ना जाने कितने ही लोग इन सब में फंस जाते। तुम भले ही तुम्हारे उस कृत्य के लिए एक शैतान थे, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने अपने गांव को बचाया, जिसके लिए तुम्हें साधु कहा जाना भी गलत नहीं होगा। ये सुनकर धानी के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ गई और इसी के साथ ही उसने अपना शरीर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं या शॉर्टकट से बहुत जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनका कहीं पर भी भला नहीं होता है। धानी को भी जो सपने दिखाए गए थे कि वो बहुत ही जल्द अमीर बन सकता है, अच्छी पत्नी पा सकता है, लाइफ में जो जो चीज उसको चाहिए वो पा सकता है, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उसका उल्टा हुआ। यहां तक कि उसने अपने घर वालों की कुर्बानी भी दे दी। उसने खुद ही अपने हाथों से अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आखिर कोई इंसान अपने ही परिवार को बर्बाद करके कौन सी खुशियां पा लेता है? हमारी सबसे बड़ी खुशी तो हमारे अपना परिवार ही होता है ना। तो अगर हम उस परिवार को ही नष्ट करके खुशियां पाने की कामना करते हैं, इसका मतलब है हम पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, हमारी बुद्धि पूरी तरह से शैतानी बन चुकी है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी असली खुशियां कहाँ छुपी हुई हैं और असली खुशियों को हम अपने ही हाथों से आग लगा रहे हैं, जैसा कि धानी ने किया, और इन सब को करने के बाद उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि तंत्र मंत्र की क्रिया में बहुत कुछ चीजें की जाती है, बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ काफी कुछ ऐसा दांव पर लगाया जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। असली साधु संतों से अगर आप जानेंगे तो पता चलेगा कि तंत्र मंत्र कितनी भयानक चीजें होती है और आप कभी उनमें घुसने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और जो असली साधु होते हैं, जो मोहमाया से पूरी तरह से दूर हो चुके होते हैं और इस संसार से वैरागी हो चुके हैं, वो कभी भी ऐसी घटिया चीजें नहीं करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आज के समय में आपको बताना चाहूं तो आप आजकल सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि परमानंद जी महाराज के विचार काफी ज्यादा लोग सुन रहे हैं, और मैं भी अक्सर उनके विचार सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि तंत्र मंत्र वाकई में बहुत ही घटिया चीज होती है। हमें कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल करके न तो कभी अपना फायदा करना चाहिए और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो असली सुख है वो अपने परिवार में है और भगवान की भक्ति करने में है।
सच्चे मन से अगर आप भगवान को याद करेंगे तो आपके लिए जो उचित होगा भगवान आपको वो खुशियां देंगे। लेकिन आप अगर उन चीज़ों को पाने के लिए गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको उसमें कभी सफलता नहीं मिलने वाली है। चलिए साथियों, अब मैं अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर कमेंट्स में अपने नाम हमें सजेस्ट किए थे। छोटू राम पुष्पा पटनिया, डिम्पल कौर, बुद्धि गुरुंग मलेशिया, ज्योति राठौड़ सूरत, रवि श्रीवास्तव फर्रुखाबाद, सलमान अली कहान वृंदावन, सीता राजपूत, फैजन उड्डीन जयपुर, आंचल जोशी अलवर। सभी साथियों को धन्यवाद। और इस स्टोरी में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए हॉरर अनुभव के साथ।